शाहपुरा क्षेत्र के नई राजास गांव के पास भीमनियारा NH 148D पर बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मवेशियों को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फूलियाकला थानाधिकारी राजेंद्र सिन्हा के अनुसार डिग्गी मालपुरा की ओर से 5 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर सामाजिक कार्य के लिए जा रहे थे। जैसे ही वाहन नई राजास गांव के पास पहुंचा, अचानक सड़क पर मवेशी आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार खाई में गिर गई। गिरते ही वाहन में आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को तुरंत शाहपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भीलवाड़ा जिले में भी साफ तौर पर देखने को मिला। बुधवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए। पहले तेज हवाएं चली और फिर बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में ये बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। जिले के कई इलाकों में बैर और अंगूर के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। जिले में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के अनुसार गेहूं, चना और सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई खेतों में फसलें जमीन पर बिछ गईं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। तेज हवाओं का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिला। कई स्थानों पर मकानों की टीन पर उड़ गए। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आई ठंडक से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए ये बदलाव भारी पड़ गया। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से शीघ्र गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सर्वे नहीं हुआ तो वास्तविक नुकसान का आकलन नहीं हो पाएगा। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द राहत पैकेज घोषित कर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करे, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब आबादी क्षेत्र में बने मठ मंदिर के पास एक मकान के टॉयलेट में सियार घुस आया। सुबह जब परिवार के लोग टॉयलेट का दरवाजा खोलने पहुंचे, तो अंदर सियार बैठा मिला। दरवाजा खुलते ही सियार ने झपट्टा मारने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए। तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने बाहर निकलकर टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। जानकारी के अनुसार सियार सत्यनारायण पाटोदिया के मकान के टॉयलेट में छिपकर बैठा था। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और टॉयलेट का गेट बंद कर दिया गया। वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी संजना जोशी को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत टीम को मौके पर भेजा गया। वनपाल मांडल चंद्र प्रकाश माली, वनरक्षक भागचंद बेरवा, शंकर लाल खटीक और नागरिक सुरक्षा रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान नारायण लाल बेरवा ने साथियों की मदद से सियार को सुरक्षित पकड़ लिया और बाद में जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के समय में आबादी क्षेत्र के आसपास जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ने से भय का माहौल बना हुआ है। मंडल से ग्रामीणों की सूचना मिली कि एक सियार जिसको जयकाल है वो किसी घर के अंदर टॉयलेट के अंदर आ गया है। कि नारायण जी और वन विभाग और सिविल रेस्क्यू दोनों टीमें यहाँ पहुँची हैं और लगभग 2 घंटे की मशक्कत से इसको रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि टॉयलेट के अंदर बैठा था, वहाँ जगह छोटी थी, तो उस वजह से। लेकिन अभी इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और इसे हम अभी वन विभाग के जंगलों में छोड़ेंगे। भीलवाड़ा नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। बुधवार सुबह अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सूचना केंद्र चौराहा, सूचना केंद्र के पीछे और शहर के कई प्रमुख बाजारों में कार्रवाई की। दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियां और रैंप तोड़े गए, वहीं बाहर रखे सामान को भी हटाया गया। कार्रवाई से पहले निगम ने मुनादी कर दुकानदारों को 1 घंटे में अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद जेसीबी की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि सीढ़ियां हटाने से ग्राहकों के लिए दुकान तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और होली से पहले ये अभियान व्यापार को प्रभावित कर रहा है। व्यापारी जितेंद्र दरियानी ने कहा कि बाजार पहले से सुस्त है
और अचानक कार्रवाई से शहर अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने चरणबद्ध कार्रवाई और मरम्मत कार्य की मांग की। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि 70 प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण हटाए गए, 61 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर 39,200 रुपये वसूले गए, 113 लोगों पर 58,200 रुपये जुर्माना लगाया गया और 4.82 लाख रुपए नगरीय विकास कर वसूला गया। अभियान जारी रहेगा और हम पूरे शहर में ही ये अतिक्रमण का जो काम चलता रहेगा। इन कुछ जगह पे हमें व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, जहाँ पर व्यापारी खुद अपने स्तर पर ही इनको अपने आगे जो अतिक्रमण कर रहे हैं खुद अपने स्तर पर हटा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि व्यापारी विरोध कर रहे हैं कि भाई उनके वहाँ कुछ काम नहीं होगा या नहीं होगा, इनके मन में शंका है। तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आज़ाद चौक में भी काम चालू हो चुका है, नाली निर्माण कार्य चल चुका है, उनके सब टेंडर लग चुके, सब कुछ हो रहा है और निर्माण कार्य चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए ये कोई भय नहीं रखे कि काम होगा कि नहीं होगा। बाकी जो व्यापारी इनको सहयोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन मार्गों से ये आज़ाद चौक से हट गया, वो सूचना केंद्र के आगे पीछे जो मायू पार्क का एरिया है वो हट गया है, सूचना केंद्र के आसपास का एरिया लिया है। और आज हम सूचना केंद्र के पीछे से ये सीताराम जी पहाड़ी वाला एरिया ले रहे हैं। भीलवाड़ा से महाराष्ट्र मजदूरी करने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्या का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मुआवजे की मांग की। परिजनों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक समाज शव नहीं उठाएगा। मृतक के भाई मुकेश ढोली ने बताया कि 3 फरवरी को ठेकेदार गोपाल लोहार उनके भाई को मजदूरी के लिए महाराष्ट्र लेकर गया था। कुछ दिन तक परिवार की बात होती रही, लेकिन बाद में सूचना मिली कि तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई और शव भीलवाड़ा लाया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि गोपाल लोहार गांव पहुंचते ही जल्द अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाने लगा और खर्च देने की बात कही। अंतिम क्रिया की तैयारी के दौरान शरीर पर कई चोटों के निशान देख परिजनों को संदेह हुआ। अब परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई 3 फरवरी 2026 को अभी गया था, एक गोपाल लोहार के यहाँ पे गया था और अभी 2-4 दिन पहले तो हमारी बात हुई थी। बाद में बोल रहा है कि बीमार है ये और कि इनको एक बार आप लेके जाओ। लेने के लिए गया नहीं मैं, और रात में भी बोल रहा है कि 2:15 बजे इनकी डेट हो गई, मैं बस से लेके आ रहा हूँ इसे, कि रतलाम के पास इनकी डेट हो गई। उनके बाद में यहाँ पर आए तो उनके जल्दबाजी के अंदर कि इनका दाग संस्कार करो और जो भी खर्चा लगेगा जो मैं दे दूंगा। उनके बाद में गए तो हमारे समाज के जितने भी थे सभी ने जाके डेड बॉडी को चेक की, तो शमशान के अंदर चेक किया तो पैरों पे, पीठ पे और मुंह से खून निकल रहे और चोट के निशान थे। मैं प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय और उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कोई मदद मिले। धर्मनगरी भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षादान समारोह का भव्य शुभारंभ 19 फरवरी सुबह 9 बजे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर से श्रीमद् भागवत महापुराण कलश यात्रा के साथ होगा। 26 फरवरी तक चलने वाला ये आयोजन मिनी कुंभ का रूप लेता नजर आ रहा है, जिसमें देश भर से सैकड़ों संत महंत, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य शामिल होंगे। महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने UIT सचिव ललित गोयल और ADM सिटी प्रतिभा देवठिया के साथ हरिसेवा परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने बताया कि राज्यपाल हरिभाव किसनराव बागड़े 20 फरवरी और विधानसभा अध्यक्ष 22 फरवरी को पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन की भी संभावना है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। आयोजन की शुरुआत अग्नि प्रवेश और भंडारा कोठार सेवा के शुभारंभ के साथ संतों की उपस्थिति में हुई। उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव दीक्षादान कार्यक्रम है। दीक्षादान के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। 108 मूल पाठ रखे जाएंगे। विष्णु यज्ञ पंचकुंडी होगा। श्री गीता जी का अखंड पाठ होगा। श्री रामायण जी का अखंड पाठ होगा। श्री चंद सिद्धांत सागर का अखंड पाठ होगा। चंडी पाठ होगा। अखंड राम राम धुनी होगी। भीलवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अब और तेज हो गया है।
नगर निगम के बाद नगर विकास न्यास ने भी सख्ती दिखाते हुए अजमेर रोड पर बड़ा कदम उठाया है। यूआईटी ने अजमेर रोड स्थित 50 से अधिक शोरूम संचालकों को नोटिस जारी कर अपने प्रतिष्ठानों के बाहर पार्किंग की उचित व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस जारी होते ही शोरूम संचालकों में हड़कंप मच गया। यूआईटी तहसीलदार दिनेश साहू मौके पर पहुंचे और संचालकों से बातचीत कर नियमों का पालन करने की समझाइश दी। यूआईटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़क के मार्गाधिकार क्षेत्र में अवैध पार्किंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि कई शोरूम संचालक सड़क के मार्गाधिकार क्षेत्र का अवैध उपयोग कर वहां वाहनों की पार्किंग करवा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यूआईटी ने तय समय सीमा तक अवैध पार्किंग हटाकर इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं। समय पर पालन नहीं होने पर प्रतिष्ठानों को सीज करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूआईटी ने राजस्थान भवन विनियम 2010 के नियम 17.1 और नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90A, 91B और 72 का हवाला देते हुए इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन चल रहा है। एक ओर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्ति का माहौल है, वहीं दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार व्यवस्थाओं में कमी का हवाला देते हुए मंदिर ट्रस्ट के सचिव को मंदिर कार्यालय से जबरन बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप भी लगे हैं। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों के बीच व्यवस्थाओं और अधिकारों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। दोनों पक्ष पहले भी कई बार प्रशासन के सामने अपनी अपनी बात रख चुके हैं और कलेक्टर तथा एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। महाशिवरात्रि जैसे बड़े आयोजन के बीच सामने आया यह विवाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।